हिंदी तो आती होगी आप सबको, मुझे हिंदी थोड़ा सा अच्छा बढ़िया, बहुत अच्छा। समितियां क्यों बन रही हैं? अगर एक ही समिति से आवाज होकर के हमारी सरकार मान ले तो हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी एक ही लोग हैं और एक ही मांग है हमारी। ओबीसी का जो विश्लेषण चल रहा है, पहली मांग थी हमारी सरकार से कि कम से कम हमारी गिनती का तो आकलन दें कि हम कितने लोग हैं। जातियों का तो हम इकट्ठा करने का अपना प्रयास कर ही रहे हैं, क्योंकि यादवों में भी कई जातियां हैं, अन्य जातियों में भी कई उपजातियां हैं। कोशिश कर रहा हूं कि हम अपनी अपनी एक ही जाति लिखें, लेकिन अगर जनगणना हमारी हो जाती है तो हम कम से कम अपना पक्ष हर तरीके से रख सकते हैं। जनगणना में हमारा सपोज करो कि एक जिले में अगर यादव जनसंख्या है तो कम से कम हम सरकार से कह सकते हैं कि हमारे प्रतिशत के हिसाब से हमें हमारा हक दिया जाए, हमें हमारे नेतृत्व करने का अधिकार दिया जाए। जब हमारा नेतृत्व किसी एक जिले से निकल करके विधानसभा में पहुंचेगा तो हमें फिर यहाँ सभाएं करने की जरूरत नहीं है, हमारा वो नेतृत्व हमारी आवाज को विधानसभा और संसद में उठाएगा। तो मेरा सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो यही था कि कम से कम हम अपनी एक आवाज को बुलंद करते हुए और आप तक पहुंचाएं। संगठन जेएसी के नाम से जो समिति गठित की है उसका सर्वसम्मति से आप सब लोगों के प्यार से मुझे चेयरमैन चुना गया। मैं बेसिकली दिल्ली एनसीआर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का, और मैं अपने आप को भाग्यशाली के साथ साथ आप सब लोगों को भाग्यशाली समझता हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे दर्शन दिए और अपनी भावनाओं को मेरे तक पहुँचाने के लिए मुझे दायित्व दिया है। मैं इस दायित्व को पूर्णतः निर्वहन करते हुए आवाज़ को बुलंद कराऊंगा। आज जो हैदराबाद में बैठक हुई है उसमें हमने एक पीछे सरकार ने महिला आरक्षण का संकल्प लिया था।